से स्वागत करते हुए प्रोफेसर विजय शर्मा जी और एक गीता हम लोग गीता से स्वागत करते हुए धीरेन्द्रनाथ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिसका नायब सेठी जी और फणींद्र नाथ शर्मा जी ने जिसकी देखरेख में ये सरकार बनाई। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। साथियों, विकसित राष्ट्र कैसे बने ये आने वाली नस्लों पर निर्भर होता है कि जो नए बच्चे हैं वो इस भारत को किस दशा और दिशा में लेके जाना चाहते हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि विकसित भारत हो, हर आदमी के हाथ में काम हो, सरकार भी सबकी मदद करे। सरकार भी बहुत सी मदद करती है आर्थिक तौर पर, सब्सिडी के तौर पर, नई नई पॉलिसी लाकर, लेकिन आम आदमी तक उस पॉलिसी का लाभ पहुंचे। यानी कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक वो लाभ पहुंच सके और साथ साथ देश विकसित हो, देश की इकोनॉमी बढ़ जाए। आज हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पे दुनिया में, तीसरी पे आ जाए, दूसरी पे आ जाए या पहली पे आ जाए। यदि हम अपने संस्कार भूल जाएंगे तो मैं उस आर्थिक तरक्की को, देश की प्रगति नहीं मानता। हमें अपने धरती से, अपने संस्कारों से जुड़कर इस देश को आगे बढ़ाना है। जैसे पहले सबसे पहली संस्कृति यदि दुनिया में कोई बताते हैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता सबसे सभ्यता संस्कृति, एक अजीबो संस्कृति दुनिया जिसकी कायल थी, और भारत विश्व गुरु भी था। आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे प्रगति करके और अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे तो प्रकृति मेरी निगाहों में वो ठीक नहीं। अपनी धरती से जुड़े और जो जो स्किल सेंटर जितने भी सरकार ने खोले हैं, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, ये डेवलप नहीं होगा, तब तक देश कामयाब नहीं होता। हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को हर हाथ को काम मिले। मोदी ने नारा दिया कि भाई स्किल डेवलप करो, तो यहां मैंने देखा कि हर आदमी को काम देने की कोशिश है, यही डेवलप है। एक गांव का एक मैं कहूं अंतिम छोर में गांव, और गांव के अंदर ये सारी सुविधाएं मिले आप तक। सरकार का इतना ही दायित्व होता है कि आपको प्रेरणा दे, आपको वो सुविधाएं दे जिससे देश प्रगति के रास्ते पर और स्किल डेवलप हो सके। तभी जब हर आदमी के हर हाथ को काम मिलेगा तभी भारत विकसित बढ़ पाएगा। और ये हमारा जो मोदी जी ने सपना देखा है, मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से देश इस बातें पे चल रहा है और कोशिशों में चल रहा है, 2047 से पहले ही भारत की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में आएगी, भारत विकसित राष्ट्र कहलाएगा। आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि भाई इस देश की तरक्की में इस छोर का भी, इस आसाम का भी मेन हाथ होना चाहिए। हमारे यहाँ आबादी बहुत कम है, 2% आबादी है हरियाणा की हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे नौजवान तकरीबन देश की सेना में 10% है। लेकिन आपकी खुशकिस्मती देखिए साहब, हमारे 10% होने के बाद भी हरियाणा रेजिमेंट नहीं है, लेकिन आपकी आसाम रेजिमेंट है। तो इसका मतलब देश की आजादी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये छोटी बात नहीं, ऐसे बहुत कम स्टेट होंगे जिनके नाम पर रेजिमेंट होगी, लेकिन आसाम रेजिमेंट हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक आसाम रेजिमेंट है जो लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाती है। आप उस मिट्टी के लाल हैं जो देश की आजादी और देश की आजादी के बाद इस देश की रक्षा करने पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय फणींद्र नाथ जी का कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका दिया। शायद ये ना होते तो मुझे यहाँ आने का कभी अवसर ना मिलता और शायद आसाम
बार भी मैं नहीं आ पाता, इसलिए मेरी इच्छा बहुत रही। कई सालों से, तकरीबन 15 साल से मेरी इच्छा थी कि मैं आसाम जाऊं। दुनिया के बहुत हिस्सों में घूमा, 40-50 मुल्कों में घूमा, हिंदुस्तान के बहुत देशों शहरों में घूमा, लेकिन कभी आसाम आने का, सेवन सिस्टर्स में आने का अवसर आपकी मेहरबानी से मिला। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना कीमती समय में से समय निकाल कर শুদ্ধ আৰু বিস্তৃত বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।